तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी यूनिट वाइज, जिससे आपको क्या होगा कि इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको और कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल इन्हीं क्वेश्चन को कर लेने से मात्र 70 से 80% मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, जो कि हम यूनिट वाइज लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से होगा? यूनिट 1 से क्या होगा हमारा? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ओबीजी एंड ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ओबीजी। ठीक है, तो ये दो ही टॉपिक हैं या फिर दो ही क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकते हैं यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 से क्या आ सकता है? यूनिट नंबर 2 से फीमेल पेल्विस आ सकता है, यूट्रस आ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकता है, प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन या फिर फीटल सर्कुलेशन। ये लगभग 5 क्वेश्चंस हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी आपको विद डायग्राम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 से केवल यही क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में चलते हैं। यूनिट नंबर 3 से क्या क्या आ सकता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग जो डायग्नोसिस होते हैं प्रेगनेंसी की, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट डाउन द इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन द यूएसजी विद डायग्राम। ठीक है, ये भी इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो ठीक है, तो ये इसमें कुछ यूनिट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आ सकते हैं। आप चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में क्या क्या आ सकता है? डिफाइन द लेबर आपको कंप्लीट करके चलना है। इसकी जो तीनों स्टेजेस होती हैं, 4th स्टेज भी होती है, तो सभी को आपको कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में नॉर्मल प्रिपेरियम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से आ सकता है। जो नॉर्मल प्रिपेरियम है इसे भी आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ प्रिपेरियम, ये भी अच्छे से तैयार करके चलना है। एक्सप्लेन द लैक्टेशन विद इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। तो यूनिट 5 में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में आपको ENBC अच्छे से तैयार करना है, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ठीक है, इसके बाद में जो एक्सप्लेन करना है ब्रेस्ट फीडिंग और इसकी जो टेक्निक्स होती हैं। इसके बाद में माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न एंड मैनेजमेंट फॉर ऑल, यानी कि इन सभी का मैनेजमेंट भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, तो यूनिट 6 से केवल यही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है देख लेना। डिफाइन हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड लिस्ट डाउन द कोजेस। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपको डिफाइन करनी है, उसके जो कोजेस होते हैं उन्हें भी डिफाइन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क मदर्स। ठीक है, जो हाई रिस्क पर होती है मदर्स, उनका असेसमेंट और स्क्रीनिंग, जो उसके असेसमेंट और स्क्रीनिंग में जो नर्स का क्या रोल होता है उसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम आ सकता है 2 से लेकर 8 नंबर में। 2 या 3 नंबर में अगर आया तो इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखनी होगी। अगर 8 नंबर में आता है तो आपको पूरा इसका मैनेजमेंट भी लिखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफाइन APH। ठीक है, APH क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज, ये भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। इससे आगे जो क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन प्लेसेंटा प्रीविया इन डिटेल। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया आपको डिटेल में प्रिपेयर करके चलना है। ये हो सकता है 2 क्वेश्चन में भी आ सकता है इस बार, या फिर अगर पूरा आया तो पूरा कम से कम 5 से 10 नंबर में आ सकता है। एलाबोरेट प्लेसेंटा एब्रॉप्शिया। ठीक है, प्लेसेंटा एब्रॉप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या होगा? UTI होगा, PIH होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी होगा, और इससे आगे मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, IUGR या फिर IUD एंड IUCD भी। ठीक है, इन तीनों या चारों क्वेश्चन में से एक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, PIH हो गया, इससे आगे RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, IUGR, IUD या फिर IUCD, ये भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इससे आगे चलते हैं यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में क्या होगा? प्रोलॉन्ग लेबर या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेच प्रेजेंटेशन क्या होती है? ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, जो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज होती हैं वो आपको लिस्ट डाउन करके लिखनी होंगी। ये क्वेश्चन भी 5 से 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, C सेक्शन या फिर LSCS या फिर USCS ये भी आ सकता है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। ठीक है, यूनिट नंबर 9 पर आ जाते हैं। यूनिट नंबर 9 से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप देख लीजिएगा। UTI, PPH, एक्लेम्पसिया एंड प्री एक्लेम्पसिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 10 LBW 5 नंबर में आ सकता है, एपिजोटमी आ सकता है। ठीक है, अपगार स्कोरिंग आ सकता है, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन आ सकता है, मेनोपोज आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन, MTP, NST,
और इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ठीक है, तो जो यूनिट 10 तक हमने आपको बता दिया है कि कहाँ तक कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सभी क्वेश्चंस ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये सभी क्वेश्चंस ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको यूनिट वाइज करा दिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास, कैसी लगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कमेंट में जरूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।